का इक्वेशन लिखने के बाद दो प्रॉब्लम कर लिया हम लोगों ने इक्वेशन लिखने का। एक और ट्राई करते हैं इक्वेशन लिखने का, ठीक है ना, कि जहाँ पे सेंटर और रेडियस डायरेक्टली ना दिया हो, इनडायरेक्ट वे में दिया हो, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, सर्कल आपको लिखना है। इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर्कल एक है, इसका इक्वेशन लिखना है आपको, ठीक है। और सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए ना तो इन्होंने इस बार सेंटर दिया ना आपको रेडियस दिया, ठीक है। नाइदर सेंटर नॉर रेडियस। नॉर्मली क्या दिया होगा, सेंटर दिया होगा और रेडियस दिया होगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली दिया है तो आप आराम से कर लेंगे, डायरेक्टली वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखा दूं आपको एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया इस तरीके से कि सेंटर दे दिया -a, -b, मतलब नंबर्स की जगह पे इन्होंने अलजेब्रा यूज कर लिया और r बोल दिया क्या, r बोल दिया अंडर द रूट, r क्या बोल दिया, दिस r अंडर द रूट a² - b², ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट वे है, इनडायरेक्ट वे नहीं डायरेक्ट वे है, बस थोड़ा सा डराने के लिए है कि नंबर्स की जगह पे क्या दिया आपको, तो नंबर्स की जगह पे आपको क्या दे दिया, आपको अलजेब्रा यूज कर दिया, ठीक है ना। r क्या दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ a² - b²। तो स्क्वायर रूट ऑफ a² - b² क्या रेडियस है, तो ये यहाँ लगा देता हूँ मैं r अंडर द रूट a² - b²। तो दोनों ही चीज़ आपको डायरेक्टली दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर ना देके क्या दे दिया, अल्फाबेट्स दे दिया, तो x माइनस क्या होगा, x माइनस h, h माइनस a, तो x प्लस a इसका स्क्वायर हो गया। y माइनस के मतलब क्या, -b, तो y प्लस b इसका स्क्वायर हो गया। r का स्क्वायर, r क्या है, रूट में है, स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, a² - b², खत्म हो गई। इसके बाद अगर आपको शौक है एक्सपेंड करने का तो एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंड करना इतना मुश्किल नहीं है, x का स्क्वायर आएगा, y का स्क्वायर आएगा, 2ax आएगा, 2by आएगा, फिर a² आएगा, b² आएगा। तो आप एक ही स्टेप में लिख सकते हैं क्या, x² + y² + 2ax + 2by। उसके बाद यहाँ पे a² आएगा, यहाँ पे b² आएगा, a² से a² तो कैंसिल हो गया, यहाँ b² बचा एक, इधर से b² इस साइड आया तो प्लस में 2b² = 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको सेंटर और रेडियस डायरेक्टली दिया हो या इनडायरेक्टली दिया हो, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको चैप्टर ये वाला आ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 40 मिनट्स या 30 मिनट्स वीडियो देखते हैं तो आपको डेफिनेटली कुछ फ़ायदा होना चाहिए उसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया वीडियो 30 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, और जो भी मैंने क्वेश्चन कराया एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिला, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मैच करना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कल निकालना है, सर्कल पासिंग थ्रू, सर्कल क्या है, सर्कल पास कर रही कहाँ से, पास कर रही है पॉइंट 4,1, और कहाँ से पास कर रही है, तो 6,5, 6 मान लिया, 6,5 यहाँ पे मान लिया, ठीक है। ऐसे उल्टे पॉइंट्स हो गए, ऊपर होगा 5, तो लेट्स से ये 6,5 है एंड लेट्स से 4,1 है। तो सर्कल के 2 पॉइंट्स आपको इन्होंने दे दिया, कौन सा, 6,5 और 4,1। तो अब ये जो 2 पॉइंट दिया आपको कहाँ पे दिया, सर्कल के ऊपर दिया, आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सेंटर के लिए क्या बोला इन्होंने, तो बोला हुआ है सेंटर के लिए कुछ गिवन है कि सर्कल पासेस थ्रू, एक सेकेंड, सर्कल पासेस थ्रू 4x, सर्कल पास, सर्कल सेंटर इज ऑन द लाइन, सेंटर किसी लाइन पे है, एक सेंटर है, ठीक है। ये क्या होता है, h, के एज्यूम करते हैं हम लोग, h, के, ये दिया नहीं है, क्या बोला, ये किसी लाइन पे लाई करती है, कौन पे, किस पे लाई करती है, तो मान लिया कोई लाइन ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो इस लाइन का क्या इक्वेशन दिया आपका, 4x + y = 16, 4x + y = 16। और समझिए क्या है इसके अंदर, पहले आप थिंक करिए कि यार इसमें क्या दिया, इसने सेंटर फिक्स नहीं किया, इसने बोल दिया सेंटर इस लाइन के ऊपर है। अब इस लाइन के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको क्या पता कौन से पॉइंट पे ये सेंटर है, ठीक है। हाँ, अगर आपको 2 लाइन दे दिया होता कि सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डायमीटर्स,
और आपको डायमीटर का इक्वेशन दे दिया होता तो आप आसानी से सॉल्व करके सेंटर निकाल लेते और सेंटर निकल जाता, ये पॉइंट गिवन था, यहाँ से आर निकल जाता, बट ऐसा नहीं है। तो क्या करना है आपको, सोचिए क्या करना है आपको, थोड़ा थिंक करिए, क्योंकि अगर आप थिंक नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कंसेप्ट क्या होता है इसका। सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसका क्या रोल होगा, एच कॉमा के सेंटर कहाँ लाई करता है, लाइन पे लाई करता है। तो पहली बात एच कॉमा के जो इस पे लाई करता है, इसका मतलब मैं यहाँ से एक इक्वेशन तो बना ही लूंगा एच और के में, दैट इज कॉल्ड 4h प्लस के इक्वल टू 16, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन एच और के अगर निकालना है तो सिर्फ एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, आपको 2 इक्वेशन एच और के में चाहिए। जब तक आपको 2 इक्वेशन नहीं मिलेगा आप एच और के फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या तरीका क्या है इसका, तरीके बहुत सारे हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको स्ट्रेट लाइन वाला मेथड दिखाऊं, स्ट्रेट लाइन वाला मेथड, तो आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों को, ये मेथड लेकिन स्ट्रेट लाइन का, सर्कल का नहीं है मेथड ये, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या बोलेंगे इसको, कॉर्ड बोलेंगे। और अगर मैं कॉर्ड पे डालूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कहाँ से पास करेगा वो, पास करेगा सेंटर से, ठीक है। आपको याद होगा कि किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालने पे उसको बाइसेक्ट करती है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दूं तो पास करेगी सेंटर से। दैट मीन्स आपको एक इक्वेशन दिया था ये वाला, ठीक है। आप इन दोनों पॉइंट से निकाल लीजिए मिड पॉइंट निकाल लिया, इन दोनों से स्लोप निकाल लीजिए, इसके स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लीजिए, यू गेट द सेंटर, दैट इज मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो आप ट्राई कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे इससे आसान करेंगे, हम लोग करेंगे सर्कल से। तो सर्कल का इक्वेशन लेट कर लीजिए पहले। तो लेट सर्कल क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मैंने लेट कर लिया पहले, ठीक है। अब लेट करने के बाद क्या होगा, क्या दिया आपको दिया है 6,5, आपको दिया 4,1। तो 6,5 और 4,1 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके ऊपर लाई करते हैं, इसके ऊपर जंप करते हैं, इसके ऊपर एंजॉय करते हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो 6,5 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 6 और 5 सेटिस्फाई करने का मतलब जहाँ पे x है वहाँ आएगा 6, जहाँ पे y है वहाँ आएगा 5। तो 6 माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस के इसका स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 4,1 पुट करते हैं इसके अंदर फिर से, क्योंकि 4,1 लाई करता है इसके ऊपर। तो 4 माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस के इसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो डिफाइन करता है कि कितना जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, एच और के में एक मेरे पास था इक्वेशन, एक इक्वेशन और निकालना है, ठीक है। तो वो एच और के का इक्वेशन मैं सर्कल से निकालूं या इन दोनों लाइन से निकालूं, बात एक ही है, ठीक है। अल्टीमेटली जो एच और के का इक्वेशन आएगा ना, वो आपका इसी का इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, तो एच कॉमा के में जो इक्वेशन मेरा आने वाला, क्या आने वाला, लेट्स सी। तो होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर, तो मैं फर्स्ट में से माइनस करता हूँ सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को माइनस करने पर राइट में तो आ जाएगा 0, आर स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाऊँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने पर एक बार होगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या देगा, देखिए ए प्लस बी देगा 6 + 4 10 माइनस एच माइनस 2h, तो आएगा 10 माइनस 2h, ये हो गया ए प्लस बी। और ए माइनस बी करने पे क्या आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, और इसमें से जाएगा तो कट जाएगा। तो सिंपली 10 माइनस 2h इंटू में 2 आ गया। ए माइनस बी करने पे, दिस माइनस दिस करने पे, ए स्क्वायर माइनस बी करने पे, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पे यहाँ पे क्या आएगा, तो ए प्लस बी करने पे क्या आएगा, 5 + 1 6 माइनस 2 के, और ए माइनस बी करने पे क्या होगा, के कट जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4। तो बहुत ही आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका टाइम खराब होगा ये स्क्वायरिंग करने में, ठीक है। स्क्वायर करेंगे फिर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, टाइम खराब होगा। दिस इज सिंपलेस्ट वे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यू कैन राइट 4 टाइम्स 5 - h प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 8 टाइम्स 3 - k इक्वल टू 0। तो फाइनली कितना हो गया, 4 है 8 है, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 4, ठीक है। कॉमन निकाल लेंगे 4, तो यहाँ बचेगा 5 - h, यहाँ बचेगा 2, 6 - 2 के इक्वल टू 0। सो फाइनली इट इज़ व्हाट, 5 6 11, ठीक है। तो 11 इक्वल टू h + 2 के, सेकेंड दैट इज
उसको मान लेते हैं, मतलब इक्वेशन 4 मान लिया इसको। तो 1 को और 4 को सॉल्व करना है आपको। अब 1 और 4 को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए मैं करता हूँ क्या, 1 में से माइनस करता हूँ 4, तो 1 से 4 माइनस करने पे क्या आएगा, देखिए 4h यहाँ पे है, h यहाँ पे है। अच्छा ऐसे नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले किसी एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है, या इसे करता हूँ मल्टीप्लाई 4 से। तो 4 को अगर मैं 4 से कर दूँ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा कितना, 4h प्लस 8k इक्वल टू 44 माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया वाला, k माइनस 8k दैट इज माइनस 7k, तो माइनस 7 कितना आ जाएगा, ये 16 है और 44 है, तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें यहाँ से 14 में से 8 गया यहाँ पे, ठीक है, 3 में से 2 आ गया 28, ठीक है, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 गया तो दैट इज 8, 3 में से 1 गया दैट इज 2, तो k कितना आ गया, k आ गया आपका माइनस में 4, ठीक है, k आ गया माइनस 4। अब k की वैल्यू माइनस 4 यहाँ अगर रख दूँ तो मेरा h कितना आएगा, तो आई कैन से 11 इक्वल टू h माइनस में 8, h इक्वल टू क्या आ गया, h हमारा आ गया यहाँ से 11 प्लस 8 दैट इज 19, ठीक है, तो आपका h आ गया, आपका k आ गया, h आ गया, k आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ निकाल लीजिए दैट इज रेडियस, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया है और ये 3 क्वेश्चन से आपका फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना आ गया। अब वैरायटी जैसे हो सकती है, क्या बताया था मैंने कि आपको दिया होगा कि फाइंड द सर्कल विच इज कंसेंट्रिक, तो कंसेंट्रिक मतलब किसी और का सेंटर जो होगा वही सेंटर इसका होगा। अब किसी और का सेंटर कैसे निकालेंगे, तो आपको सर्कल का सेंटर फाइंड करना आना चाहिए, तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे वो सीख लेते हैं हम लोग इसी वीडियो में, ठीक है, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कंसेंट्रिक वर्ड एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसेंट्रिक, ठीक है, कंसेंट्रिक मीन्स सर्कल, 2 सर्कल्स विद सेम सेंटर, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक। पानी पी लो, लंबा लेक्चर हो गया। मुश्किल है वीडियो लेक्चर में इतने लंबे टाइम तक बैठना, जिसमें क्लासरूम अगर नहीं है तो रिकॉर्डिंग इतना इंटरेक्टिव नहीं हो पाता, बट ठीक है, आपको तो सीखने से मतलब है। जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो सब अच्छा लगता है, फिर हंसी मजाक तभी अच्छा लगता है जब आप पढ़ने के मूड में नहीं होते हैं, तब देखते हैं। अगर आप पढ़ने के मूड में हैं तो हंसी मजाक नहीं भी हो रहा तो भी आप समझ में आएगा आपको चीज़ें। तो क्या है हमारा फाइंडिंग सर्कल, सेकेंड पार्ट है फाइंडिंग सेंटर, फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस। थर्ड पार्ट में हमारा होता है डिफरेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लीजिए मैं लेता हूँ इक्वेशन एक x² प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 6y कर लेते हैं, ठीक है ना, माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपका दिया सर्कल, ठीक है। सर्कल के इक्वेशन से सेंटर निकालना, रेडियस निकालना। तो एक तरीका क्या है कि इसको आप उसी फॉर्म में लेके आइए, किस फॉर्म में, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में ले आते हैं आप, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका सेंटर होगा, h के या आपका रेडियस होगा। तो क्या आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट जो करना है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है। परफेक्ट स्क्वायर किस में, तो परफेक्ट स्क्वायर x में, परफेक्ट स्क्वायर y में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे फॉर्म करते हैं ये आपने किया होगा 10th क्लास में, ठीक है, कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे फॉर्म करते हैं। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को और 4x को एक साथ रखना है, ठीक है, और y स्क्वायर को और माइनस 6y को रखना है एक साथ, ठीक है। 8 ले जाइए उस साइड, आप वहाँ ले गए 8। अब मुझे पता है कि होल स्क्वायर करने के लिए 2 टर्म से बात नहीं बनेगी, तीसरा टर्म भी होना चाहिए। अब तीसरा टर्म क्या होना चाहिए, तो तीसरा टर्म क्या करते हैं हम लोग, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर है, 4x है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 2, इसका स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए 2 स्क्वायर, ठीक है। कर दिया मैंने, कर लेंगे जस्ट बाद में कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर माइनस 6y, क्या होना चाहिए यहाँ पे, y के कोफिशिएंट का हाफ दैट इज 3, उसका स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, कर दिया स्क्वायर। अब जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे किया है वही मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा राइट साइड में।
सो दैट कोई फर्क ना पड़े। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 4 और 9 13, तो 8 प्लस कर दीजिए यहाँ पे 13, ठीक है, 4 और 9 13, तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ और हमारा काम बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है 2ab है, 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट इज 4x। सो नाउ आई कैन से दिस इज एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, आई कैन से दिस इज y माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू दैट इज 21, ठीक है। 21 को यू कैन राइट व्हाट, स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर। सो नाउ यू कैन सी कि h क्या है और k क्या है। k तो मेरा 3 है, एग्जैक्टली k क्या 3 है, y माइनस k होता है, k 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस 2 है, तो h कितना होगा, h कितना होगा, h होगा -2। क्यों, क्योंकि यू कैन राइट दिस एज x माइनस ऑफ -2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 21 का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, सेंटर आ गया -2 and 3, सो यू कैन से सेंटर इज -2 and 3, ठीक है। r कितना आपका आ गया, r आ गया रूट में 21। अब ये जो सेंटर निकाला और रेडियस निकाला, इसी को निकालने का सेकंड मेथड भी होता है। वो क्या होता है कि आप यहाँ देखिए क्या है, आप इसको याद कर लीजिए कि सेंटर मतलब क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ नहीं, हाफ और निगेटिव, y का जो कोफिशिएंट है -6 उसका हाफ और निगेटिव। तो यू कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज निगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा निगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अच्छा, सेंटर लिख लिया, निगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, निगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ y। अब r क्या होगा ये समझ लीजिए, तो r लिखना है तो यू कैन से r इक्वल टू, ठीक है, या r रह दीजिए, हम लोग जनरल फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शायद आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन सा हो जाए कि सर ये कैसे लिख रहे हैं r। तो r लिखने के लिए क्या करना है आपको, r लिखने के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं r, तो चलिए मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। r को अगर आप यहीं से निकालना चाहते तो r यू कैन से r इक्वल टू अंडर द रूट जो आपका सेंटर आया, ठीक है, सेंटर का x और y, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, और माइनस में क्या, ये c मतलब क्या, ये कांस्टेंट -8, सो c क्या आया 4 + 9 माइनस में c क्या आपका, c है -8, कांस्टेंट टर्म सर्कल के इक्वेशन में -8। सो जस्ट चेक कि क्या ये रूट 21 आया कि नहीं आया, जस्ट चेक कि रूट 21 आया कि नहीं आया। दिस इज ऑल्सो 13 and 8 रूट 21। तो सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालने का दो तरीका हो गया आपका। एक तो आप सर्कल को x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर के फॉर्म में ले आइए इस बेसिक तरीके से। सेकंड क्या है कि अगर सर्कल में x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे है, बेसिक फॉर्मेट में है, x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पे है, तो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, उसका नेगेटिव, y का कोफिशिएंट -6 उसका हाफ दैट इज 3 -3 उसका नेगेटिव दैट इज 3। तो कोफिशिएंट का x और y के कोफिशिएंट का हाफ करना है, नेगेटिव करना है, दैट इज द सेंटर। r क्या होता है, सेंटर का स्क्वायर, k का स्क्वायर, और माइनस में क्या है, ये c, यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्म का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म मैंने आपको नहीं बताया अभी, मैंने यहीं से बता दिया आपको सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेंटर निकालना आ गया, रेडियस निकालना आ गया, नाउ यू कैन सॉल्व दो क्वेश्चंस जहां पे बोला होता है कंसेंट्रिक कि सर्कल इज कंसेंट्रिक विद दैट सर्कल, ठीक है ना, रेडियस इज डबल ऑफ दैट सर्कल। तो एक सर्कल दिया रहेगा, वहां से सेंटर निकालना है, आर निकालना है, और फिर आपको जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए इतना बहुत है चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, एक्सरसाइज फर्स्ट को फिनिश करने के लिए। इसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग क्लास में करेंगे।